the person who has the mic is the one who tells the story, right? And that's the story that we believe in. The people who win the fights, the people who win the battles are the ones who tell the story, and that is the story that becomes popular in the mainstream, right? वर्ल्ड वॉर 2 में जिन लोगों ने वॉर जीता, उसके बाद हिस्ट्री उनके हिसाब से बदल गई, just because now those are the people who wrote the history books that we believe, right? So they are the people that we look at as heroes. तो ये बहुत नॉर्मल सा ये दुनिया का दस्तूर है कि जो लोग जीतते हैं उनकी कहानी पर हम लोग यकीन करते हैं, और जिसके पास माइक होता है that is the person who tells the story, right? And the same thing with cinema as well. सिनेमा में जो इंसान के पास कैमरा है, जो इंसान कहानी लिख रहा है, दैट इज़ द पर्सन जिसको हम लोग उस 3 घंटे के लिए जब हम थिएटर में फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, हम उस इंसान की बात सुनने में कंप्लीटली अपने आप को इमर्स कर दे रहे हैं. लाइक फॉर अस एट दैट मोमेंट, फॉर दोस 3 hours, इट डजंट मैटर व्हाट आवर पर्सनल वर्ल्ड व्यू इज़, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, कुछ मैटर नहीं करता. उस 3 घंटे में उस इंसान ने जो दुनिया हमारे लिए क्रिएट की है, दैट इज़ द स्टोरी दैट मैटर्स टू अस, राइट? तो अभी हम इस चीज़ पर फिर से आएंगे. तो सबसे पहले आई विल गो बैक टू माई चाइल्डहुड, ऑलराइट? एक बहुत पिवटल मोमेंट दैट आई रियली लुक बैक ऑन, जब मैं स्कूल में था, उस वक्त हमारे स्कूल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी आए थे. रियली रियली बिग इंस्पिरेशन ऑफ माइन. नाउ स्पेशली, यू नो, व्हेन आई लुक बैक ऑन हाउ इम्पॉर्टेंट दैट वन पर्टिकुलर डे वॉज फॉर मी व्हेन ही केम टू आवर स्कूल. और उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें बोली थी, यू नो, एंड फॉर अ टीनेजर हु इज़, यू नो, हु हैज़ एन इम्प्रेशनेबल माइंड एट दैट एज, जिसको कोई भी एक, यू नो, इतना इन्फ्लुएंशियल इंसान, स्पेशली समबडी लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आके कोई बात बोले, you will believe, you know, whatever they say. So on that day, he said something that was so beautiful, so simple, and yet so profound. He said, dreaming small is a crime. Okay? And he made us repeat it. He made the entire school, all the children repeat that sentence again and again. Dreaming small is a crime, dreaming small is a crime. और वो कहीं ना, it just stayed with me. Like वो कहीं मेरे किसी subconscious में वो चीज़ जाके बैठ गई. और even if I wasn't like saying it out loud every day to myself, but I know that it became really influential when I was in college, और जब मैं अपने career के decisions ले रहा था, उस वक्त में I know for a fact that dreaming small is a crime, like Dr. APJ Abdul Kalam's voice was somewhere there with me. So that was a really really influential one, you know, pivotal moment in my life. इसके साथ साथ अब मैं आप लोगों को एक फिल्म बताता हूँ जो कि मैंने उसी वक्त के अराउंड देखी थी, सूरज का 7वां घोड़ा, राइट? So it's a film that is based on a book. पहले book है, it's a really classic, iconic book of Hindi literature. उसके ऊपर एक film भी बनी है. That film is directed by the late great Mr. श्याम बेनेगल साहब. बहुत खूबसूरत फिल्म है, जिसने भी नहीं देखी है वो ज़रूर देखना. मैं बताता हूँ बस छोटा सा कि वो फिल्म किस बारे में है. एक कहानीकार होता है, ठीक है, मानिक करके कहानीकार है. रजित कपूर played, it was his debut film, he played that character. तो वो कहानीकार होता है, उसके दोस्त उसके पास हर रोज़ कहानियाँ सुनने के लिए आते हैं. एंड बिकॉज ही इज़ नोन एज द स्टोरी टेलर, इनफैक्ट उसके शायद मानिक मुल्ला द स्टोरी टेलर के अलावा कोई नाम भी नहीं होता फिल्म के अंदर, लोग उसको कहानीकार की तरह ही जानते हैं. तो क्योंकि वो कहानीकार है ना, लोग उसके पास आते हैं कहानियाँ सुनने के लिए. तो जो भी उनको कहानी बताएगा वो बहुत खुशी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ सुनते हैं, राइट? तो वो ना उनको एक कहानी बताता है अपनी पूरी ज़िंदगी की, और वही पूरी फिल्म होती है बेसिकली. वो ही टेल्स देम अबाउट 3 different women that he met in the course of his life, 3 different women that significantly shaped his life, you know, 3 women that like he basically fell in love with, he had an affair with, etc, etc. So we also are watching the film from his friend's eyes, right? जो कि उसके पास एक्साइटमेंट के साथ कहानियाँ सुनने के लिए गए हैं. हम भी वो उस फिल्म को उन लोगों के नज़रिए से देख रहे होते हैं. So we are also as excited about hearing these stories from Manik Mulla's perspective, right? तो हम completely believe कर लेते हैं उसको बिल्कुल एंड तक. पर एकदम कहानी के अंत के कुछ 5 मिनट के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे तुम्हारा कहानी का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है. तुम रियलाइज़ करते हो कि इट्स क्वाइट पॉसिबल. मैं बताऊंगा नहीं कि होता क्या है, वो आप लोग फिल्म जाके देखिए. पर आपको रियलाइज़ होता है कि ओके, देयर इज़ अ great possibility that everything that this man has said until this point could have been made up. It could have been a lie. And we were totally buying into his stories just because he was a storyteller, just because he had the mic. This is a real film, by the way. Suraj Ka Satwa Ghoda came out a long time ago, I think late 70s or early 80s, right? Amazing film. मैंने ऐसी DD या किसी चैनल पर उस वक्त आ रही थी,
एंड माई डैड वॉज लाइक, मेरे पापा को बहुत शौक था फिल्में देखने का, उन्हीं से मेरे अंदर आया। तो उनके साथ बैठ के मैंने एक दिन देख ली, और अगेन नाउ मैंने लुक बैक एट इट इन रेट्रोस्पेक्ट, आई रियलाइज कि you know that like watching that film also must have been a very influential moment in my life, क्योंकि मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसने मेरा फिल्मों के बारे में कुछ हद तक नज़रिया बदला। क्योंकि मैंने उस वक्त तक हिंदी सिनेमा से मोस्टली जो फिल्में देखी थी, मतलब मैं शाहरुख खान का भी बहुत बड़ा फ़ैन था, और मैं लाइक मेन स्ट्रीम हिंदी बॉलीवुड का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ अभी भी हूँ, अब तो मैं काम करता हूँ वहाँ पे। तो ऑब्वियसली मतलब आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ मेन स्ट्रीम हिंदी बॉलीवुड, बट जब मैंने इसको पैरेलल सिनेमा बोला जाता है इस वाले सिनेमा को, जब मैंने उसको डिस्कवर किया सूरज का सातवां घोड़े से, मैंने रियलाइज़ किया ओके यू नो लाइक सिनेमा इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ स्टोरी नंबर 1 एंड फिल्म नंबर 1। कट टू अ फ्यू ईयर्स लेटर, मैं कॉलेज में आया, हंसराज कॉलेज, यू नो कॉलेज ऑफ माई ड्रीम्स। आई वाज सो हैप्पी टू बी हियर। शाहरुख खान का कॉलेज था स्पेशली। हम लोग ड्रामेटिक्स में थे, थिएटर में थे। एक और उस वक्त में झूठ बोला जाता था कि शाहरुख खान ड्रामेटिक्स का पास आउट है, जो कि नहीं था। शाहरुख खान हमारे कॉलेज में ड्रामेटिक्स नहीं करता था, वो बाहर थिएटर किए करते थे। बट हाँ, मतलब वो उस वक्त ड्रामेटिक्स वाले हम जितने ही बच्चे थे, हम झूठ बोला करते थे लोगों को जाके, भाई हम शाहरुख खान की ड्रामेटिक सोसाइटी से। ओके, बट वी वर टोल्ड एट दैट टाइम कि तुम लोग झूठ मत बोला करो, ये शाहरुख खान तुम्हारी ड्रामेटिक सोसाइटी से नहीं है। तो मैंने फिर एक पॉइंट के बाद बोलना बंद कर दिया था। बट खैर, आई वॉज सो हैप्पी टू बी इन हंसराज कॉलेज, राइट? एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई सॉ वन मोर फिल्म। दैट फिल्म इज कॉल्ड रोशोमॉन। ठीक है, मैंने वर्ल्ड सिनेमा देखना स्टार्ट किया बेसिकली। इंग्लिश फिल्म में मैंने थोड़ी ऐसे स्कूल में जब मैं था, देन आई स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश फिल्म। देन जब मैं कॉलेज में आया, और स्पेशली हमारा थिएटर सोसाइटी में दे यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ जस्ट डिस्कसिंग बुक्स, डिस्कसिंग फिल्म्स। हम लोग अपनी थिएटर प्रैक्टिस के बाद एक दूसरे के साथ फिल्म एक्सचेंज करते थे, पेन ड्राइव्स में, हार्ड डिस्क में। इट वॉज एन अमेजिंग टाइम। ऑफ कोर्स उस टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह नहीं होते थे, तो फिर इट वॉज लाइक इट इवन मोर एक्साइटिंग फॉर अस। तो उस वक्त में मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम है रोशोमॉन। किसी ने देखी है रोशोमॉन? सुना है रोशोमॉन का नाम? सुना है किसी ने? अकीरा कुरोसावा करके एक जापानीज फिल्म मेकर है, जो कि बेसिकली जापान के सत्यजीत रहे हैं वो। ठीक है ना, ही इज द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर एवर फ्रॉम जापान, अकीरा कुरोसावा। उनकी फिल्म है रोशोमॉन। रोशोमॉन किस चीज़ के बारे में है? पीरियड फिल्म है, लाइक इट्स सेट इन at some point in history, like in the medieval times, and a murder has taken place of a samurai. ठीक है, एक समुराई का मर्डर हो गया। तो उसके बाद द होल फिल्म इज बेसिकली इट्स लाइक अ कोर्ट रूम ड्रामा। ठीक है ना, उस वक्त के जो कोर्ट रूम्स होते थे, उस वक्त में जिस तरीके से ट्रायल्स होते थे, उस तरीके से ट्रायल प्रेजेंट किए गए हैं। एक ट्रायल हो रहा है, एक कोर्ट रूम फिल्म है, जिसमें जो भी अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में, अक्यूज्ड, विटनेस, जो मर्डर हुआ है जिसका, उसकी वाइफ, ये जितने भी लोग हैं उन सबको एक एक करके कटघरे में बुलाया जाता है, और उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, है ना, जो कि लाइक विच इज मोस्ट कोर्ट रूम फिल्म, राइट? ज़्यादातर कोर्ट रूम फिल्म में यही होता है, करेक्ट? पर रोशोमॉन एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ करती है कि जितने भी लोग आते हैं एक एक करके कटघरे में, वो अपना वर्जन ऑफ द स्टोरी बताते हैं। आप एज अ व्यूअर बेसिकली आप फिल्म जज के परस्पेक्टिव से देख रहे हो, कि आप भी साथ साथ जजमेंट बना रहे हो अपनी, जैसे जैसे करके लोग आ रहे हैं, आप भी साथ साथ जजमेंट बना रहे हो कि कौन हो सकता है, बिकॉज लाइक एवरीवन स्टोरी सीम्स इक्वली बिलीवेबल, राइट? यू नो व्हाट आई मीन? तो इस चीज़ को रोशोमॉन इफेक्ट बोला जाता है। वो फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क बन गई थी कि ये वाला जो पूरा फिनोमिनन है, जहाँ पे एक कहानी को मल्टीपल कैरेक्टर्स के परस्पेक्टिव से दिखाया जाता है, अगेन अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिल्म इन माई लाइफ नाउ व्हेन आई लुक बैक, बिकॉज अगेन एक और मेरे माइंड में आइडिया इम्प्लांट हो गया कि अगेन यू नो कि कहानी की सच्चाई क्या है, कहानी हमको किसकी कहानी बिलीव करनी है, ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना? सो दिस इज जस्ट टू टेल यू गाइज कि फिल्मों को, ऑफ कोर्स यू नो इन चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्वर्सेशंस होती हैं कि फिल्मों का क्या रोल है हमारे सोसाइटी में, फिल्म्स क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी है वगैरह वगैरह। फिल्म्स को देखने का एक और भी नज़रिया है, विच इज़ टू सी हु इज़ टेलिंग द स्टोरी, राइट? सो रोशोमॉन और सूरज का सातवां घोड़ा जैसी फिल्में हैं जो कि हमको ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि आपको इस चीज़ पर भी गौर करना है कि जो कैरेक्टर्स जिनके पर्सपेक्टिव से आप फिल्म देख रहे हो, क्या आप उनके ऊपर बिलीव कर सकते हो, राइट? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड ऑल्सो आस्क योर सेल्फ द नेक्स्ट टाइम दैट यू आर वॉचिंग अ फिल्म, एनी फिल्म, कि आप कहानी देख किसके पर्सपेक्टिव से रहे हो, राइट? इसी दौरान मेरे साथ ज़िंदगी में एक चीज़ हुई कि मैंने एक मार्क मैनसन करके ऑथर है, जिनकी बहुत कुछ फेमस किताबें हैं, जो मतलब करियर के बारे में, पैशन के बारे में, चीज़ों के बारे में लिखते हैं, मार्क मैनसन।
द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, विच इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर बुक्स, राइट? तो उस वक्त में ना वो ब्लॉग्स लिखा करते थे, अपने वेबसाइट पे वो ब्लॉग्स लिखा करते थे। तो उनका एक ब्लॉग मैंने पढ़ा था, विच ऑल्सो बिकेम वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फॉर मी। वो ब्लॉग क्या था, मतलब उसके अंदर उन्होंने इसी बारे में लिखा था कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, कैसे कर सकते हो वगैरह वगैरह। एंड दिस वॉज द टाइम इन माई लाइफ, अगेन मैं कॉलेज में थिएटर कर रहा था, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, बट आई वॉज एक्सट्रीमली लॉस्ट, विच आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो, आई एम श्योर वुड बी। कॉलेज इज द टाइम to be lost, because this is where you kind of discover yourself, you try to find out what is it that you want to do, right? तो मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट था, और उस वक्त में ये ब्लॉग मेरे सामने आया और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और उस ब्लॉग के अंदर बड़ी एक सिंपल सी चीज़ लिखी थी। बेसिकली मेरा कॉन्फ्लिक्ट क्या था उस वक्त लाइफ में, मेरे को ये नहीं पता था कि मैं पैशनेट किस चीज़ को लेके हूँ। I knew that I liked to make art, I knew that, you know, मतलब मेरे को परफॉर्म करना पसंद है, मेरे को आर्ट एक्सप्रेस, मतलब आर्ट बनाना पसंद है, अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद है वर्ड्स के थ्रू। आई न्यू ऑल ऑफ दैट, बट आई जस्ट डिड नॉट नो व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट आई एम पैशनेट अबाउट, यू नो। तो उसने ना एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी बोली, और ये एक्टिविटी आप लोग भी फॉलो कर सकते हो अगर इफ एनी ऑफ यू हियर आर स्टिल लॉस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। उसने बोला कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना पैशनेट किस चीज़ के बारे में हो, आप अपना ब्राउज़र खोलो फ़ोन पे अपने या फिर अपने लैपटॉप पे, और बस ये चेक करो कि आपकी हिस्ट्री में व्हाट इज़ दैट वन पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, जो कि आप मतलब सबकॉन्शियसली यू आर जस्ट ड्रॉन टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग। और वो ना एकदम से, मतलब इट वाज लाइक अ मोमेंट ऑफ एपिफनी फॉर मी, वेयर आई सडनली रियलाइज्ड, डैम, व्हाई डिड आई नेवर थिंक अबाउट द फैक्ट दैट cinema is something that could be seen as a passion. But again, I never really thought about the fact that this could even remotely be a career. It was just a hobby यार, मतलब सिनेमा को कौन करियर की तरह देखता है, राइट? जिनको पता होता है कि उनको फिल्म मेकर या फिर एक्टर बनना है, उनको हमेशा से पता होता है, मतलब वो एक मोमेंट ऑफ एपिफनी से नहीं आ सकता आपका, पर वो मेरे लिए मोमेंट ऑफ एपिफनी था। माई पॉइंट इज दैट द वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, दैट यू आर रियली ड्रॉन टू, चाहे वो आपको कितना मर्जी हॉबी जैसा लगे, चाहे वो आपको कितना मर्जी इरेलीवेंट लगे, पर अगर आप उसके बारे में ट्रूली पैशनेट हो ना, उस चीज़ को जाने मत दो, उसको मत छोड़ो। मैंने छोड़ दिया था, मेरे को ये सब पता चल गई थी चीज़ें, उसके बावजूद भी मैंने छोड़ दिया था सिनेमा को। मैं देख रहा था फिल्में, मैंने वो फिल्में देखना बंद नहीं किया। मैंने इनफैक्ट फिल्म स्कूल का एग्जाम दिया, अभी सर जो आए हुए थे वो जेवियर से थे, मैंने जेवियर्स में एक फिल्म मेकिंग कोर्स होता है मास्टर्स का, मैंने हंसराज के बाद वो एग्ज़ाम दिया, एंड आई गॉट इन, बट आई स्टिल डिडंट गो, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई वो स्टेप लेने की कि भाई अगेन सिनेमा कौन परस्यू करता है एज अ करियर, यू नो। बट यू नो, आई ट्रूली, अगेन फ्रॉम माई ओन जर्नी एंड फ्रॉम माई ओन लाइफ, आई कैन टेल यू कि अगर आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, एक चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो ना, आप बस कहीं ना कहीं बस उसको अपने पास रखो, वो चीज़ ना खुद आपके पास चल के आ जाएगी, जो कि मेरे साथ हुआ, मेरे पास खुद चल के आ गई। मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया था, मैं बस बहुत ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मैंने बस एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया था यार। अभी तो ऑब्वियसली लाइक यू नो मेकिंग कंटेंट हैज़ बिकम अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिकॉज इट्स much easier to do in today's time, right? But at that time when I had a full-time job, उस वक्त में कंटेंट बनाना on Instagram used to mean a very different thing, right? तो मैंने शुरू भी सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरे लिए वो उस वक्त में आसान था, बिकॉज ऑल आई हैड टू डू वॉज राइट अबाउट फिल्म दैट आई वॉज वॉचिंग, दैट वॉज इट, दैट वॉज ऑल दैट आई हैड इन माई आइडिया, कि मैं घर जाके फिल्मों के बारे में लिखना स्टार्ट कर दूंगा, और मेरे को इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना था उसके बारे में, राइट? दैट वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड। मेरे एक दोस्त ने एक बात मेरे को बोली उस वक्त, उसने बोला यार, और लाइक ही वॉज लाइक माई फिल्म बडी, मतलब हम लोग फिल्मों के बारे में बहुत बातें करते थे एक साथ ही, हम लोग फिल्मों का हमारा प्यार बढ़ा था। उसने बड़ी सिंपल सी बात बोली, उसने बोला यार कितना सही होगा ना अगर एक ऐसा करियर बन जाए जिसमें बस हमको फिल्में देखनी है, हमको फिल्में बनानी ना पड़े, हमको एक्टिंग ना करनी पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, बस हमको फिल्में देखने को मिल जाए। एंड दैट वॉज द थर्ड like pivotal moment of my life. Now when I look back again, Dr. APJ Abdul Kalam, Mark Manson's blog, and then this one very small moment. उसने बोला कि यार काश कुछ ऐसा काम बन जाए जिसमें बस फिल्में देखनी हो, and that also stayed with me. मैंने बोला हाँ यार, मतलब सच में मेरे को यही करना है, you know, I just want to watch films. So you know when later मैं कॉलेज से निकल गया, मैंने काम करना शुरू किया, उसके बाद बस एक दिन बहुत एक just in a very impulsive moment after coming back home from office, I just wanted to again write about films. Tamasha was the first film that I wrote about. मैंने बस अपना Instagram पेज
बनाया, मैंने बस उस पर फिल्मों के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया. एंड बिकॉज माई इंटेंशन वॉज ऑनेस्ट एंड बिकॉज आई ट्रूली लव्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, people connected, other people who loved cinema as much as I did connected, and the page organically started picking up. So like this is truly genuinely something that I want to leave you guys with. खत्म नहीं हुआ by the way, अभी थोड़ा सा और बचा है, लेकिन like one take away that I really hope that and मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं इसलिए इतना ज़्यादा जज्बे के साथ ये बात बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो सच में वो काम कर रहे हैं जिसमें उनको खुशी मिलती है और जिसको लेके वो ट्रूली पैशनेट है. मतलब because there is truly no greater joy in the world. I'm telling you guys, there is no greater joy in the world than being able to do the thing that you love. पर एक बुक थी जो मैंने पढ़ी थी जिसके अंदर ये चीज़ लिखी थी कि for your first 1,000 customers, you will really have to go and sell your thing directly to them. You will have to go up to them and tell them that I'm building something, you have to check it out. तो मैं पता क्या करता था उस वक्त में, because अगेन आई वॉज एन इम्तियाज़ अली फ़ैन और मैं स्टार्टिंग में बहुत इम्तियाज़ अली की फिल्मों के बारे में लिख रहा था. तो मैंने सोचा यार अच्छा कौन वो लोग होंगे जो कि मेरे कंटेंट को पढ़ना पसंद करेंगे. तो मैंने क्या किया, मैं इम्तियाज़ अली के अकाउंट पे गया, मैंने उनकी फॉलोअर लिस्ट खोली, एक एक करके उनके फॉलोअर्स के पास गया, उनको मैंने डीएम किया. Truly, like this is one of the things that I did, and you really have to do that. If you're trying to build something, you have to have that kind of perseverance that you will have to go up to people and tell them, and you will have to find the right people. आप इम्तियाज़ अली की फिल्म के बारे में लिख रहे हो और आप जाके कमाल आर खान के फैंस को बोल रहे हो तो फिर वो सेंस नहीं बनाएगा. You have to go to the right people, right? तो फिर I specifically found Imtiaz Ali's fans and I told them to read the things that I was writing, and again that really helped. तो the rest you guys can see जो मैं काम करता हूँ. उसके बाद फिर मेरे पास इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हुई. I started my podcast and now I interview my literally my heroes, Anurag Kashyap, Vishal Bhardwaj, Shujit Sarkar, all these great filmmakers whom I have always considered to be my heroes. Now I get to spend time with them, talk to them. So now it's truly been like a magical time, and I couldn't be more grateful that I get to do this. My point is that मैं भी अगर मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहानी खड़े होकर बताई है, मैंने कितना सच बोला है कितना झूठ बोला है, मैं आप लोगों को आज नहीं बताऊंगा. वो आप लोगों को जज करना है कि मैंने अपनी कितनी कहानी जो बताई है वो मेडअप थी, कितनी सच थी, कितनी झूठ थी. बिकॉज रिमेंबर what matters the most is who is telling the story. So question everyone, challenge everyone. और बस हाँ मतलब बस याद रखो कि who is telling the story matters the most. Thank you so much.